नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री विपक्षी एकता की जिस रथ को हाँकने के लिए निकले हैं, उसमें उनके सामने चुनौतियां भी कई हैं और इन अवरोधों में कई तो ऐसे अवरोध हैं जिसे दूर करने में कहीं ऐसा ना हो जाए कि नीतीश कुमार जिस विपक्षी एकता की पहल के लिए आगे बढ़े हैं उसमें वे कहीं के नहीं रह जाए। बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नीतीश कुमार एक प्रकार से एक ऐसी मुहिम पे निकले हैं जिसे बोलना तो आसान है लेकिन करने में काफी कई कठिन चुनौती है। दरअसल विपक्षी एकता की जिस मुहिम को नीतीश कुमार ने लेकर आगे बढ़ा है और उसमें जिन दलों को अपने साथ जोड़ने के लिए वे बार बार अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं, उनके दिल पिछले कई वर्षों से नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से एक दूसरे से दूरियां बनाए हुए हैं। और स्थिति है कि कई राज्यों में तो जो राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए प्रयास करते हैं, आज नीतीश कुमार उनके लिए ही उनको एक दूसरे के साथ लाना चाह रहे हैं। और ऐसे 4 नेता तो हैं जो कि नीतीश की इस मुहिम में सबसे बड़ी बाधा भी बन सकते हैं। और अगर हम इनमें सबसे बड़े दल और सबसे बड़ी बाधा की बात करें तो वो खुद कांग्रेस ही है। दरअसल कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो भारत की राजनीति में आजादी के बाद से ही कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे दल के रूप में रही है जिसके तमाम राज्यों में शाखाएं हैं, तमाम राज्यों में कभी न कभी सरकारें रही हैं और आज भी कांग्रेस सभी राज्यों में जीवित है। लेकिन मौजूदा समय में स्थिति है कि नीतीश कुमार कांग्रेस को तमाम राज्यों में अलग अलग जगहों पर एक दूसरे से समझौता करने के लिए कह रहे हैं। यानी कि अगर हम बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में नीतीश कुमार ने समझौता करने के लिए अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस को कहा है, जबकि अगर देखेंगे तो बुनियादी तौर पर ये दोनों दल ही एक दूसरे के खिलाफ मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आते हैं। यानी कि दिल्ली में जब कभी चुनाव होता है तो पिछले कुछ चुनावों में वहां पे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला होता है। तो ऐसे में जहां दिल्ली में अपनी दस्तक को मजबूत करने के लिए कांग्रेस लगातार प्रयासरत रहती है, वहां आखिर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुद को न मजबूत करके आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में कांग्रेस कैसे पहल करेगी, यह एक बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, अगर पिछले साल के ही आप कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों को देखें तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और मौजूदा समय में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी अपना स्पेस छोड़ करके और उस जगह पर कांग्रेस को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए मौका देगी, ये बड़ा सवाल है। तो भले ही नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की हो, लेकिन इन दोनों राज्यों में अरविंद केजरीवाल अपनी जगह कांग्रेस को फिर से मजबूत होने देंगे या कांग्रेस अपना बुनियादी बिस्तर पूरी तरीके से समेट करके पंजाब और दिल्ली इन दोनों जगहों में आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगेगी, आम आदमी पार्टी को मजबूत करेगी, यह एक बड़ा सवाल है। और एक प्रकार से कहा जाए तो कहीं न कहीं से ऐसी स्थिति है कि यह सपना उन दोनों जगहों पर साकार नहीं होगा। इतना ही नहीं, अगर हम ऐसी ही बात पश्चिम बंगाल को लेकर के भी करें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो वहां की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपने मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के रूप में जिन दलों को चिन्हित कर रखा है उसमें कांग्रेस ही एक अहम दल है। इतना ही नहीं, वामपंथी दलों का जो गढ़ है वह गढ़ पश्चिम बंगाल को ही माना जाता है और वामपंथियों के उस किले को भेदने में ममता बनर्जी ने ही सफलता पाई थी। यानी कि वामपंथी दलों को सत्ता से हटा करके वहां सत्ता पर फिर से काबिज ममता बनर्जी हुई हैं। तो ऐसे में वही सवाल पश्चिम बंगाल को भी लेकर सामने आता है कि जैसे दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के साथ आ जाएं तो आखिर दोनों एक दूसरे को क्यों मौका देंगे। तो वही स्थिति पश्चिम बंगाल में है, केरल में है, त्रिपुरा में है, जहां वामपंथी दल मजबूत हैं, वहां पे आखिर क्यों ममता बनर्जी अपने दल को कमजोर करके इन दलों को मजबूत करेगी या फिर कांग्रेस के लिए स्पेस देगी। तो इस स्थिति में दोनों जगहों पर ममता बनर्जी हो या फिर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल हो, वह उनके लिए अलग चुनौती पेश कर सकते हैं। इसी तरीके की स्थिति उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश जहां पर की लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, तो 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में
खुद को सबसे मजबूत चुनौती के रूप में अखिलेश यादव अपने आप को भाजपा के सामने देखते हैं। और अखिलेश यादव के जो प्रयास रहे हैं, यानी कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के पिछले कुछ दशकों के जो उत्तर प्रदेश के प्रयास रहे हैं, उसी का नतीजा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें कमजोर हुई हैं। और अब उसी जगह पर अखिलेश यादव क्या फिर से कांग्रेस को मजबूत होने के लिए दोबारा मौका देंगे, यह एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में नीतीश कुमार जिस पहल को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उन तमाम राज्यों में कांग्रेस और वहां के जो क्षेत्रीय दल हैं, वे तमाम दल कांग्रेस के लिए मौका दे दें, यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। और यह एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब ढूंढना नीतीश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात बिहार की भी करें तो बिहार में मौजूदा समय में कांग्रेस भले ही महागठबंधन में शामिल हो, लेकिन अलग अलग समय में कांग्रेस ने खुद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और लालू यादव की पार्टी राजद के खिलाफ चुनाव लड़ा है। और यहां तक कि वर्ष 1990 में जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने भी बिहार में कांग्रेस को ही हरा करके यहां सत्ता पे काबिज हुए थे। तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस को बिहार में भी फिर से एक तरीके से कहा जाए तो उनको सर उठाने का मौका नीतीश और लालू देंगे, यह भी अपने आप में बड़ा प्रश्न है। या फिर कांग्रेस इन राज्यों में कहां तक समझौता कर पाती है। तो ये कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं जिन सवालों का जवाब ढूंढना अगले लोकसभा चुनाव के पूर्व तक नीतीश के लिए एक टेढ़ी खीर है। देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि नीतीश जिन चुनौतियों को मैंने आपके सामने गिनाया, उन चुनौतियों पर कैसे पार पाते हैं, और तभी जाकर के जिस विपक्षी एकता की पहल को नीतीश आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें उन्हें सफलता मिलेगी।